तो वो अपने पति को वो दे रही है क्या उपदेश। तो उसने बताया शरीर का नाश करने से भी आपका त्याग नहीं माना जाएगा। ये तो आपने तन को जला दिया। तो इसका मतलब उसको क्या करना है, वैराग। वैराग किसको कहते हैं? चित्त के अंदर संसार का कुछ भी ना रहे, चित्त में संसार रहे ही ना, चित्त में आनंद और शांति बनी रहे हर घड़ी हर पल। वो आप जब आपके अंदर आएगी, जब आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी कि ये जो संसार है ये विषयों और विकारों का ही घर है, और ये सारे इस शरीर से ही संबंध है इनका, विषय विकारों का, तो इनसे मेरा संबंध ही नहीं है, तो इनके साथ मेरे को नहीं जुड़ना है। तो इनका त्याग, यानी विषय 5 है, 5 ज्ञान इंद्रियों को विषय कहा गया है। तो कान सुनने का काम करते, आंखें देखने का, नासिका गंध का, रसना स्वाद का, और बोलती भी है रसना यानी जीवा, और त्वचा स्पर्श का। तो ये जो सारे जो है ये सब नकली है। एक व्यवहार करने के लिए तो बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए कि किसी से भी आप व्यवहार करते हो तो जैसा व्यवहार शुद्ध पवित्रता का और प्रेम वाला व्यवहार होना चाहिए, वो है इसका कार्य शरीर का। बाकी इसमें जब वैराग लिया जाएगा तो उसमें मन की गति आएगी, मन जो है वो वैरागी होएगा, तब आपको सूक्ष्म शरीर से निवारण होगा। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है यही जरा मरण में आता है। सारी इंद्रियों को हवा का वेग मन सहित लेके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये मन जब तक नहीं जीता जाएगा, और मन ही चित्त के अंदर अपनी रचना करता है, अच्छी बुरी दुख सुख सब कुछ वो चित्त के अंदर अपना कार्य करता रहता है। और चित्त को ही अचित बना दिया तुमने, चित्त के अंदर ही आपने वैराग वृत्ति मूल तो आ गई, तो आपका सारा काम बन गया। अब आपको न किसी से दुख है, न किसी से सुख है, न कोई आपके लिए अच्छा है, न कोई बुरा है, सब अच्छे ही अच्छे, एक भी बुरा इंसान है ही नहीं। जिस दिन मन के अंदर ये बात आ गई ना कि कोई बुरा है ही नहीं, कोई भी, चाहे किसी के अंदर लाख बुराई हो चाहे लाख अच्छाई हो, पर आपके चित्त के अंदर है कि किसी में कोई भी बुराई है ही नहीं, क्योंकि वो बुराई देखने वाले की खुद की होती है, दूसरे में नहीं होती। दूसरा कोई क्या भी करेगा अपने स्वभाव संस्कार से, उससे आपका क्या लेना। और अगर उसके स्वभाव संस्कार में आप जाते हो तो आप भी वैसे ही हो गए। तो इसलिए खुद को तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। तो राजन, इस चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है, अतः आप इस वृक्ष को मूल सहित उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश निर्मल बना डालिए। यह अहंकार ही इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज मूल है। परमात्मा की माया ही इस माया में संसार का खेत है, बुद्धि ही इसका अंकुर है, ये इंद्रियां ही इसकी शाखाएं हैं, तुच्छ विषयों भोग इसकी अवंतर शाखाएं हैं। इस प्रकार इसके मूल रूप अहंकार को उखाड़ फेंक देने वाले पर परमात्म चिंतन में पूर्ण प्रयत्न कीजिए। तीव्र विवेक वैराग से ही वे वासना रूपी शाखाएं नष्ट हो जाती हैं, किंतु मूल का छेदन करना प्रधान है। इसलिए आप अहंकार रूप मूल का छेदन करने में तत्पर हो जाए। मैं कौन हूँ, इस विषय का विवेक विचार पूर्वक यथार्थ ज्ञान ही चित्त रूपी वृक्ष के मूल को जलाने की अग्नि कही गई है। वृक्ष रूपी मूल सहित किसको? चित्त को। विवेक विचार पूर्वक यथार्थ ज्ञान से चित्त रूपी वृक्ष के मूल को, उसको ऐसे जला दो फिर उसका कोई नामो निशान ना रहे। विवेक से, ज्ञान से, वैराग से। तो इसको और जलाने की जगह कहाँ है? दिखाई दे रहा है क्या चित्त कहीं, जो इतनी सारी रचना करता है संसार की?
वो कहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें वैराग आ गया। अभी समझो आपको वैराग आ गया। आपने सोचा कि मुझे किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी, कुछ मांगना नहीं है किसी से भी। या आपके अंदर एक वो उत्पन्न हो गई शुद्ध भावना से, द्वेष से नहीं, और ऐसे भी नहीं मेरे को नहीं मांगना सत्संग में मैं सुनकर, उससे भी नहीं। आपको अपने सिवा कि मैं, मेरे अंदर ये इच्छा होती क्यों है क्या बात। जैसे मैं अपनी बात कई बार सबको बताती हूँ कि मेरे अंदर जब कभी आज, अब तो महाराज जी की कृपा, तो क्या होता था कि कभी भी हमारी कोई इच्छा होती थी तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज आती थी कि मैं उसका करती क्या हूँ, उस भोग सामग्री का मैं करती क्या हूँ। पहले तो रखी जाएगी अंदर, फिर उसको मैं किसी को दूंगी। ऐसे ही करते हैं ना हम खाते पहनते तो वही है जो हम खुद खरीदते हैं, हमें अच्छा लगता है। सबकी दी हुई चीज हमें पसंद नहीं आती। और कोई मन से देता है ना, चाहे कोई भी बात कितनी भी कैसी भी, चाहे वो किसी भी तरीके से दे, पर वो मन से देता, श्रद्धा से, वो चीज उपयोग में आती है। ये मैंने इनके घर जाके देखा उस दिन। हमारा कोई विचार नहीं था इनके घर जाने का, एकाएक ऐसे हो गया जैसे कोई हमें बुला रहा है और हम जल्दी से भाग भाग के गए। इसको कहते हैं श्रद्धा और विश्वास, कि हमारे को याद किया गया और उस श्रद्धा से कि हम भागे भागे चले गए। ऐसे तो हम उस चीज का करते क्या है, किसी को देने लेने में काम करेंगे या घर में रखी रहेगी। ये वैराग वृत्ति है कि मेरी ऐसी इच्छा है ही क्यों, होनी ही नहीं चाहिए। तब आपको समझ आएगी कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और मिले कोई चीज, जैसे कोई देता है, वो भी आपके अंदर तो इच्छा नहीं है, आपको पता ही नहीं है इसने कुछ देना है क्या मेरे को। अचानक ही कोई बोलते हैं कि भाई मैं आपके लिए ये लाया हूँ या ये लाई हूँ, तो आपको ये लगेगा क्यों लाए हो आप, क्या बात है। तो कहीं नहीं मैं आपके लिए लाई, वो आप स्वीकार कर सकते क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था उसका, आपके अंदर ही नहीं थी वो चीज। वो उसके हुक्म से उसने भेजी है आपके पास। जैसे आज मैं पाटू की बता दूं, मैंने तो पाटू को फोन नहीं किया, तू ऊपर आ जा भाई संभाल इसको। अपने आप पाटू का फोन आया, दादी आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं बैठी हुई हूँ। बोला आपको सत्संग जाना है, मैं आ रहा हूँ ऊपर। मैंने कहा आ जा। तो उसका हुक्म हुआ है ना, हुक्म से ही हुआ ना। उसके उसके हुक्म से जो होता है उसमें हमारा भला होता है। तो इसलिए वैराग के लिए जो बात आ रही है वो है कि हम किसी से कोई इच्छा ना रखें, तो हमारे चित्त में कभी मैल जमा नहीं होगी। मैला होता है ना मन और चित्त, तो वो इच्छाओं से ही होता है। इच्छा से क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, और मोह भी होता है, अहंकार भी होता है। ये सारे शत्रु आके आपको घेर लेते हैं। और द्वेष से भी होता है। जैसे आपने किसी से, आपका द्वेष हो गया और आप उसके पीछे पड़े ही हो, गलत गलत सोचे ही जा रहे हो, और चार चार बात बना बना के दूसरे को बताए जा रहे हो, वो और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। जैसे आप उस बेल को सींचे ही जा रहे हो, द्वेष की बेल को, हाँ वो तो बढ़ती जाएगी। तो आपको उसको काटना है, इच्छा को, वासना को, द्वेष को, क्रोध को, लोभ को। ये सारे शत्रु हैं हमारे। अब आपका चित्त बिल्कुल निर्मल और शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। चित्त की शुद्धि के लिए ये उपाय हैं, क्योंकि चित्त है कहाँ, मन है कहाँ। इच्छा का गरोंदा ही मन है, इच्छा का गरोंदा ही चित्त है। उसमें आप बार बार चिंतन करते, उसमें दिखाई देता है, वो दर्पण है। चित्त एक दर्पण है आपका, जिसमें वो दिखाई देता सब। कुंभ का सीखी ध्वज को ज्ञान उपदेश, जगत की सत्ता नहीं है। कुंभ बोले राजन, वास्तव में पिता में ब्रह्मा की भी सत्ता नहीं है, फिर उनके द्वारा निर्मित पर पंच की सत्ता हो ही कैसे सकती है। मैंने बहुत पहले बचपन में सुना हुआ, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे ताऊ बोल रहे थे, परपंच है ये जगत, ये संसार एक परपंच है।
मेरे को नहीं समझ में आता प्रपंच क्या होता है। अब मैं समझ गई हूँ कि प्रपंच क्या है। जो बिना बात की जो चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, उसको प्रपंच कहते हैं। लेना एक न देना दो। तुम जिसमें मन रखते हो उसका तो मन तुम्हारे में है ही नहीं, और भगवान में लगाओगे तो भगवान तुम्हें आनंद शांति देगा। भगवान में मन लगाओगे तो आनंद शांति पक्की मिलेगी, क्योंकि वो स्थान है उसका। हमारे अंदर स्थान है भगवान का, और वो ही आनंद और शांति है। तो उसमें मन लगाओ तो आनंद और शांति में रहो। कुंभ बोले, राजन वास्तव में पिता में ब्रह्मा की भी सत्ता नहीं है, फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपंच की सत्ता हो ही कैसे सकती है। जब ब्रह्मा जी की सत्ता नहीं है तो प्रपंच कैसे बन गया। यह भूत सृष्टि मृग तृष्णा जल के हरदृश्य मिथ्या ही उचित हुई है। इसलिए सुषुप्त में रजत ज्ञान के सदृश्य विचार से ही उसका विलय हो जाता है। कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई देने वाला पदार्थ किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रख सकता। क्या कहीं किसी ने मृग तृष्णा जल से घड़े भरे? सिखी ध्वज को आत्मबोध। राजन वास्तव में शुद्ध अतिथ्य ब्रह्म न तो कार्य है और न कारण ही है, क्योंकि निर्विकार होने से उसमें कारण तत्व और कार्य तत्व का अभाव है। इसलिए वस्तुत ब्रह्म न करता है, न कर्म है और न कारण ही है। उसका न कोई निमित्त है और न कोई उपादान है। वह तर्क या विषय नहीं है, अतः वह अभी अभिज्ञ है। अतः यह जगत वास्तव में किसी से उत्पन्न नहीं है। ये जगत किसी से उत्पन्न नहीं है। देखो, ये बात आप कितनी बार सुनते हो गीता की। जगत है ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं? मैं भी कुछ नहीं करता। और ये संसार, गीता के कौन से अध्याय में वो मुझे ध्यान नहीं है, ये संसार अनादि काल से चलता आ रहा है और कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। कब चालू हुआ था किसी को नहीं पता, कब तक रहेगा कोई नहीं पता। कितने मुसलमान सब लगे पड़े हैं हिंदुओं को हटाने के लिए, तो राज ही बनता जा रहा है। अगर ये योगी मोदी और ठाडे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का एक अपना राज बन जाएगा अलग से। कब से लगे हुए हैं ये राज हम अपना अलग बना दे। एक ही तो देश है हिंदू, मुसलमानों के तो 27 जन कितने हैं, हिंदू का तो एक ही है। तो ये अनादि काल से चलता आ रहा है और कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। तो जब भगवान ही ये बात कह रहे हैं गीता में है, और हम सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं हूँ, यानी बकरी वाली मैं चालू, तो उसी के अंदर वो मैं करके फंसा ही रहता है। उस घास के खाने के चक्कर में, बकरी वाली घास के चक्कर में मनुष्य फंसा रहता है। बाकी की योनि प्रकृति भुगतती है अपनी अपनी, जिसकी जैसी प्रकृति है उसी में मनुष्य नई प्रकृति बनाता है, नए कर्म करता है। ये है, अतः यह जगत वास्तव में किसी से उत्पन्न नहीं है और ना इसकी सत्ता ही है। इसलिए आप न करता है न भोगता, किंतु सब कुछ शांत अजन्मा कल्याण में ब्रह्म ही है। वास्तव में मैं कारण की सत्ता ही
नहीं है, मैं कारण की सत्ता ही नहीं है। इसलिए यह जगत किसी का भी कार्य नहीं है। किसी का कार्य न होने से इस सृष्टि का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। इस प्रकार अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए राजन, आप शुद्ध मुक्त ही हैं। फिर बंधन और मोक्ष की बात ही क्या है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा सिखी ध्वज पूर्वक रीति से पर ब्रह्म में विश्वास पाकर 2 घड़ी तक वायु रहित स्थान में दीपक शिखा की तरह निश्चल तथा शांत चित हो गए। जब राजा निर्विकल्प समाधि में स्थित थे, तब कुंभक ने उन्हें तत्काल जगाया। कुंभ ने कहा, राजन, अब आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं और कल्याण रूप होकर स्थित है। जब परमात्मा का एक बार स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाता है, तब उसके लिए समस्त अनिष्ट कारक पदार्थों का अभाव हो जाता है। अतः अब आप समस्त कल्पना रूपी दोषों से रहित हो जीवन मुक्त बन गए हैं। महाराज, परमात्मा से भिन्न कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। आपको जो निर्मल परमात्म तत्व ज्ञात हुआ है, वही परिपूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है। क्या बताया? जो आपको बोध हुआ है तत्व, वही अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म आप ही हैं। ब्रह्म है, वही सर्व स्वरूप हो सदा ही स्थित रहता है। प्रत्यक्ष आदि परमाणु से अगम्य होने के कारण वह अनिवार्चनीय, अति उत्तम और विलक्षण पदार्थ है। महाराज, अपनी ही सत्ता में स्थित ब्रह्म वास्तव में तो न किसी का उपादान का कारण है और न किसी का निमित्त कारण है। वह केवल विशुद्ध अनुभव रूप है। देह आदि में मैं हूँ, इस तरह की भावना अत्यंत विनाशकारक बंधन के लिए होती है तथा देह आदि रूप में नहीं हूँ। इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के लिए होती है। अहंकार ज्ञान का अभाव मोक्ष है तथा अहंकार ज्ञान ही बंधन है। यह सृष्टि ही पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत पर ब्रह्म सर्व खली दर्द ब्रह्म इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। वहाँ वाणी की भी गति नहीं है। जहाँ भगवान है, वहाँ वाणी की भी गति नहीं है। कुंभ का अंतर ध्यान होकर पुण्य प्रकट होना। कुंभ यानी उसकी जो पत्नी थी, अंतर ध्यान हो गई, फिर प्रकट हुई। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, कुंभ के ऐसा कहने पर राजा सिखी ध्वज हाथ में फूल लेकर कुंभ को प्रणाम करने के लिए प्रति वचन बोलना ही चाहते थे कि तब तक कुंभ अंतर ध्यान हो गए। फिर वे सोचने लगे, अहो, ब्रह्म की लीला बड़ी विचित्र है। जो कुंभ के ब्याज से मुझे सदा अभिहृदय स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन देव कुमार के प्रभाव से मैं प्रबुद्ध हो गया। अब मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूँ, पूर्ण तृप्त हो रहा हूँ और केवल आनंद में ही स्थित हूँ। मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे मौन होकर
अचल रूप से स्थित हो गए। उनका वो करना चाह रहे थे कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, तो पर वो समझते थे, उनको तो पता था, तो इसलिए वो अंतर ध्यान हो गए। देखो एक दिन है ना, मैं एक भजन ढूंढने में, एक दो भजन ढूंढने में लग गई, काफ़ी समय निकाल दिया। एक तो सीमा का वो व्हाट्सअप ढूंढती रही, एक भजन है ना इसका, गुरु बताते हैं, गुरु द्वारे जा, हाँ, शीश झुका गुरु प्रभु नाम सिमरन। प्रभु नाम, तो इसका व्हाट्सएप भी नहीं मिला मुझे, ढूंढती रही ढूंढती रही। फिर मैंने ना, मेरे को मोबाइल की याद आई, तो उसमें बोला पूरा भजन आ गया उसमें आया। तो फिर क्या हुआ पता नहीं, मैं जहाँ अपने सारे सेव करती हूँ वहाँ देखना शुरू किया, तो इसका भी भजन मिल गया। इसकी उंगलियों से पहचाना मैंने कि ये सीमा की उंगलियाँ हैं इसने वो भेज रखा था ना मेरे उसमें। तो हम जब घर में होते हैं तो हम कितने सारे काम अलग तरीके के करते हैं, वो भी अच्छी बात है, भगवान की लीला। मौन होकर अचल रूप स्थित हो गए। उधर चुराला कुंभ वेश में अपने स्वामी सिखी ध्वज को प्रबुद्ध कर आकाश मार्ग से गमन करती हुई पुण्य अपने चुराला के वेश में आकर अपनी नगरी में प्रविष्ट हुई तथा पुण्य राज कार्य करने लगी। 3 दिन के बाद वह पुण्य कुंभक के वेश में राजा के पास पहुंची, जहां राजा निर्विकल्प समाधि में स्थित थे। कुंभ ने उन्हें जगाया तो सिखी ध्वज ने उनसे पुण्य आने का कारण पूछा। कुंभ ने उनके आत्मज्ञान की प्रशंसा की तथा वे भी तृप्त हुए अपने विचार व्यक्त करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों कुंभ और सिखी ध्वज आत्मज्ञानी होने से आध्यात्म विषयक विचित्र कथाएं कहते हुए 6 घड़ी तक वन में बैठे रहे। फिर वन पर्वतों पर घूमते हुए दोनों ने 8 दिन व्यतीत किए। ये कहानियाँ बहुत लंबी चौड़ी होती है। देखो बोध का तो एक ही आएगा तुम्हारे पास 6 बजे। बोध का तो एक ही आएगा। बोध क्या होता है कि सारे विकारों से मन खाली, सारे विषयों से मन खाली। ये शरीर के संबंध है, विकार और विषय, तो इनसे संबंध ना रखें। इनसे संबंध का अर्थ समझते हो? संबंध क्या होता है? विषय विकारों से संबंध क्या होता है? कौन बताएगा? विषय विकारों का संबंध क्या होता है? जुड़े रहना ये लोग इस तरह के वातावरण, मन नहीं लगा है उसमें। मन नहीं, किसी से इच्छा ना करे तो इच्छा होगी तो सारे विकार भी आ जाएंगे। इच्छा ना हो, त्याग की भावना हो और प्रेम करो सबसे। देखो एक तो हम कहते हैं, एक हम सुनते हैं, एक हम अंदर से उस चीज को जानते हैं। जो जान गया वो 5 ज्ञान इंद्रियों को इस शरीर के लिए व्यवहार में सही यूज करेगा। व्यवहार और 5 जो विकार है वो तो किसी काम के भी नहीं है। विकारों से, जैसे आज हमारे सामने कोई यहाँ से कोई गलत बोलता हुआ जा रहा है, गाली देता है जा रहा, हमें अच्छा लगेगा? तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, हम दूसरे से शिक्षा ले सकते हैं। अब देखो हम अपनी काम वाली बाई को रखते हैं कि तू हमारे बर्तन मांजेगी, और अब उससे यूं कह रहे तू ये भी कर दे ये भी कर दे, वो क्यों करेगी? हमने जिस काम के लिए रखा खोल करके रखते उतना, वो 10 घर 12 घर पकड़ के रखती, पहले वाली बात अब नहीं है। तो आप समझ जाओ ये इतना करेगी, तो खुश रहने की आदत डालो, वो भी खुश आप भी खुश। आप हो तो ये सारे काम कर दे, बस मैंने मेरे घर में घुस गई तो वो नहीं करेगी। आपको खुशी रहना है
तो हर चीज को समझना होगा कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। आपके खुशी तो आपके अंदर ही है, आनंद शांति आपके अंदर ही है। पर आप गलत दिशा में चलोगे तो आप फंसोगे, सही चलोगे तो आप बचोगे। बचना है कि फंसना है? बचना है। यही 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 विकारों का कार्य है, फंसना और बचना। इनको ध्यान दो कि मैं इस संसार से चाहती क्या हूँ और इस संसार में है क्या। एक एक चीज खोल लो आप, सारी तमाम, तब आपको अपने आप बोध हो जाएगा। अभी हम भजन गाएंगे। हाँ, बोलिए श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। तुम संग प्रीत प्रभु मेरी लागी रहे। तुम संग प्रीत प्रभु मेरी लागी रहे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। तू ही मेरा इष्ट है, तू ही मेरा देव। तू ही मेरा इष्ट है, तू ही मेरा देव। तू ही है भगवान, तू ही है भगवान। तेरी लीला न्यारी है, ऊंची तेरी शान रे। तेरी लीला न्यारी है, ऊंची तेरी शान रे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। तू ही मेरे अंग है, तू ही मेरे संग है। तू ही मेरे अंग है, तू ही मेरे संग है। तू हरदम पास है, तेरे सिवा नहीं दूजा कोई। तू हरदम पास है, तेरे सिवा नहीं दूजा कोई आसरे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। तू ही हार मेरा, तू ही सिंगार मेरा। तू ही हार मेरा, तू ही सिंगार मेरा। तू जीवन की बहार है, तू जीवन की बहार है। गुरु ज्ञान ही जग में सच्चा सार रे। गुरु ज्ञान ही जग में सच्चा सार रे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। दिल में यादें तेरी मीठी, मुलाकातें तेरी। दिल में यादें तेरी मीठी, मुलाकातें तेरी। नैनों में दीदार है, नैनों में दीदार है। ब्रह्म की ज्योत जगाई, दिया हमें प्यार रे। ब्रह्म की ज्योत जगाई, दिया हमें प्यार रे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। सतगुरु मीत मेरे, गाँव में गीत तेरे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।